हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल चीज़ों में दिलचस्पी है तो ये सीरीज़ आपके लिए। यह है सीरीज़ का वीडियो नंबर 3, जिसमें हम जानेंगे कि यह कंपोनेंट क्या है, किस काम आता है और कैसे काम करता है। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और रोज़ देखना मत भूलिए। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 5 पॉइंट रिले। इस रिले को आपने इन्वर्टर, यूपीएस, होम ऑटोमेशन, माइक्रो कंट्रोलर प्रोजेक्ट्स और कंट्रोल पैनल्स में आपने देखा है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यह एक 12 वोल्ट ऑपरेटेड, यानी कि इसको ऑपरेट करने के लिए आपको 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की ज़रूरत होगी। और यहाँ पे आपको दिख रहा है 250 वोल्ट एसी, 30 वोल्ट डीसी, 125 वोल्ट एसी, 28 वोल्ट डीसी। इन सभी सप्लाइयों पे आप देख पा रहे हैं 10 एम्प्स तक का स्विचिंग आप इसकी सहायता से कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लोड पे ये ऑपरेट नहीं कर पाएगी। इसके टर्मिनल की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 टर्मिनल पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है NO इन एंड C, यानी ये जो टर्मिनल है ये आपका कॉमन टर्मिनल हो गया। और इस कॉमन टर्मिनल के साथ में ये जो टर्मिनल है आपका NO यानी नॉर्मली ओपन है, और ये जो टर्मिनल है नॉर्मली क्लोज है। यानी कि नॉर्मल सिचुएशन में इस टर्मिनल पे जो सप्लाई आप देंगे, जो कि ये 10 एम्प्स तक का कंट्रोल करेगी, वो इसके साथ आउटपुट में आपको मिलेगी जब तक कि ऑपरेट नहीं की जाएगी। और जो ही ये ऑपरेट होगी तो ये सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी। यानी ये कॉमन टर्मिनल होगा, ये NO टर्मिनल और ये NC टर्मिनल। और ये जो 2 टर्मिनल आपको जो बाकी के दिखाई दे रहे हैं, ये आपके A1 है और A2, यानी इस रिले को कंट्रोल करने के लिए आपके दोनों टर्मिनल होंगे, जहाँ इन दोनों टर्मिनलों पर हम कितनी सप्लाई देंगे, 12 वोल्ट DC सप्लाई। इसको अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि यह सही है या नहीं है, इसके लिए आपको मल्टीमीटर लेना है और उसको सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस वैल्यू पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको A1 और A2 टर्मिनल पे आपको रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करनी है। जैसा कि हम यहाँ पे कर पा रहे हैं, A1 और A2 टर्मिनल पे हमें 401 ओम रेजिस्टेंस वैल्यू दिखाई दे रही है, यानी कि यह रिले सही है। अगर आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी शो हो रही है 0 रेजिस्टेंस वैल्यू के साथ में, या कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही, इसका मतलब ये रिले ख़राब है। इसके टर्मिनल चेक करने के लिए आपको क्या करना है, एक कॉमन, सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपको कॉमन टर्मिनल के साथ में NO टर्मिनल को चेक करना है। आपको कोई भी वैल्यू शो नहीं होगी, लेकिन जब आप कॉमन टर्मिनल के साथ में NC को चेक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कंटिन्यूटी आ रही है। इसका मतलब यह रिले सही। आपको कॉमन टर्मिनल के साथ में NC के साथ में कंटिन्यूटी आनी चाहिए, और कॉमन टर्मिनल के साथ NO टर्मिनल में कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, यानी कि यह रिले सही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।